हेलो, गुड मॉर्निंग। तो दोस्तों, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने AR मैथमेटिक्स एकेडमी ऑनलाइन यूट्यूब क्लासेज में। सबसे पहले तो आप लोग पढ़ रहे होंगे और अपनी तैयारी को अंतिम रूप दे चुके होंगे। जैसा कि आपको पता है कि भाई अपनी कल एग्ज़ाम है और लास्ट जो अपन ने बताया था कि अलजेब्रा के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो मेरे को लगते थे उनका मैंने एक वीडियो बनाया था। और इनको, इस खिड़की को खोल देना, इसको खोल दो, एक बीच वाले को। हाँ, ये गूंज रहा है, थोड़ा कमरा है ना। चलो ठीक है। तो लास्ट जो अपना लेक्चर था जिसके अंदर अपन ने बताया था उसमें अलजेब्रा के कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताया था। अब इसी कड़ी में अपन कॉम्प्लेक्स के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मेरे को लगते हैं वो मैं बताऊंगा। वैसे तो आप लोग पढ़ चुके होंगे अभी तक पूरी कॉम्प्लेक्स को एक बार, और आपको 5 ही क्वेश्चन करने हैं, तो आप 1 यूनिट अच्छे से कर लो, अगला 2 यूनिट तैयार कर लो अच्छे से, वहाँ से आपका हो जाएगा। चलो मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ बढ़ता हूँ। एक तो पेशेंस के साथ पेपर देना है, बिल्कुल भी नहीं घबराना है। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था, जो होगा बिल्कुल अच्छा होगा और सबके साथ वैसा ही होगा जैसे आपके साथ हो रहा है। 2 पेपर आपके लग रहे हैं कंटिन्यू, तो सबके ही 2 पेपर लग रहे हैं और बारिश भी आ रही है, तो आप ध्यान से पढ़े, एक जगह बैठे। जैसे अपन बात करें कि सबसे पहले अपन कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में जैसे चैप्टर 1 में ज़्यादा कुछ खास है नहीं, उसमें अपन पढ़ रहे थे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक क्वेश्चन बनता है वो तो स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन का बनता है, त्रिविम प्रक्षेप। तो मैं आपको बता देता हूँ, स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन आपको पूरा पढ़ लेना है। स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन, त्रिविम प्रक्षेप। और त्रिविम प्रक्षेप के आगे एक थ्योरम है 1.7.1, यह आपको मिल जाएगी पेज नंबर 93 पे। अच्छी थ्योरम है भाई, इंपॉर्टेंट थ्योरम है। और त्रिविम प्रक्षेप का जो आर्टिकल था, वो भी पढ़ना है और ये थ्योरम भी पढ़नी है, क्योंकि थ्योरम तो तभी समझ में आएगी जब आर्टिकल पढ़ोगे। ठीक है, अब सीधा अपने चलो आप थर्ड चैप्टर पे। थर्ड जो चैप्टर है वो एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन मैं चेक कर लेता हूं एक बार। थर्ड जो चैप्टर है वो एनालिटिक फंक्शन है। एनालिटिक फंक्शन विश्लेषिक फलन के अंदर अगर अपन बात करें तो एक तो अपने पेज नंबर 46 के ऊपर एक थ्योरम है 3.6.3, पेज नंबर 46। इसमें यह दे रखा है कि परिमित अवकलज के अस्तित्व के लिए जो सातत्यता है वो आवश्यक कंडीशन है, पर्याप्त नहीं। तो ये देखना है, और जहाँ पे ये पर्याप्त नहीं शब्द लिख के आ जाता है वहाँ पे एक काउंटर एग्जाम्पल की आपको जरूरत होती है। तो इसके जस्ट नीचे एक एग्जाम्पल दे रखा है 46 पेज नंबर पे, जिसमें fz का मान mod z² दे रखा है। तो वो वाला एग्जाम्पल इसके साथ में आपको एग्जाम में करना है, तो दोनों को तैयार कर लेना। उसके आगे अपन चले तो fz के विश्लेषिक होने की नेसेसरी कंडीशन फॉर ए फंक्शन fz टू बी एनालिटिक फंक्शन, पेज नंबर 50 के ऊपर आपको मिलेगी। फलन के विश्लेषिक होने के लिए जो नेसेसरी कंडीशन है बहुत इंपॉर्टेंट है, करके जाना है भैया आपको। उसके आगे 3.5.7 एग्जाम्पल, 3.7.5 पेज नंबर 52 आपको मिल जाएगा। CR इक्वेशन का पोलर फॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट है। CR इक्वेशन का पोलर फॉर्म भी आपको याद रखना है। UR बराबर RVR U थीटा बराबर जो होता है वो। इसके आगे मिलन टॉमसन मेथड है। इसके आगे है मिलन टॉमसन मेथड है। मिलन टॉमसन मेथड है, ये भी आपको देखना है।
आगे अपन बढ़े तो 3.10.5 एग्जाम्पल है, 3.10.5 आपको ये मिल जाएगा। 3.10.5 एग्जाम्पल है वो पेज नंबर 67 पे मिल जाएगा। 67 पे 3.10.5 एग्जाम्पल है, जिसमें दे रखा है कि एफ जेड बराबर जो जेड बार है वो किसी भी बिंदु के ऊपर अपना डिफरेंशिएबल फंक्शन नहीं है। अच्छा क्वेश्चन है ये। अब आगे देखो, तीन पॉइंट 10.9 3.10.9 3.10.10 3.10.16 3.10.17 3.10.18 3.10.22 ये एग्जाम्पल करने हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आपके एग्जाम में आएगा। अनसोल्व क्वेश्चन की अगर अपन बात करें तो अनसोल्व क्वेश्चन आप देख लेना, क्वेश्चन नंबर 15 देख लेना, क्वेश्चन नंबर 13 देख लेना, बस बहुत है। 15 और 13 दो क्वेश्चन देख लेना। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, यहां से पक्का क्वेश्चन आने वाला है। अब अपन बात करते हैं चैप्टर नंबर 7 की, जो कि सभी बच्चों का फेवरेट होता है। चैप्टर नंबर 7 है वो अपना यूनिट नंबर 2 में आता है, कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन चैप्टर है। कौन सा है? कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन। अब कॉम्प्लेक्स इंटीग्रेशन चैप्टर का अगर आप फॉर्मेट देखोगे तो वहां पे आपको थ्योरम भी मिलेंगे और क्वेश्चन भी मिलेगा। तो हर बार तो होता है कि भाई एक थ्योरम आ जाती है, एक क्वेश्चन आ जाता है, इस प्रकार से कुछ है। थ्योरम की बात करें तो आप 7.4.1 जिसमें ML इनइक्वलिटी भी कहा जाता है, जिसको इंटीग्रेशन सी एफ जेड डी जेड का मोड है वो लेस देन इक्वल टू ML होता है। कोशी का समाकलन प्रमेय 7.5.1 कोशी समाकलन प्रमेय होता है कि किसी भी क्लोज कंटूर के अंदर इस अपने फंक्शन के इंटीग्रेशन का मान 0 होता है। सात 7.8.2 7.8.3 और ये सम्मिश्र जो फलन है उसमें समाकलन की मूलभूत प्रमेय 7.8.4। तो ये 5 थ्योरम है। इन 5 में 2020 में आई है उसको तो छोड़ देना और बाकी करना, लेकिन शायद 2020 में से यहाँ कोई थ्योरम नहीं आई, क्वेश्चन ही पूछे गए थे। तो पक्का है आपकी बार थ्योरम आएगी और ये 5 थ्योरम बिल्कुल आपको तैयार करके जानी है, कुछ भी नहीं छोड़ना है इनमें। एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल 2 है वो इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल 4 भी इम्पोर्टेंट है, 5 भी इम्पोर्टेंट है, 7 इम्पोर्टेंट है, एग्जाम्पल नंबर 9 ये तो स्टार मार्क कर लो, इस टाइप का क्वेश्चन आने के सबसे ज़्यादा चांस है, और 10 भी इम्पोर्टेंट है। अगर इनमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पूछा जाए तो ये दोनों 9 और 2 इम्पोर्टेंट है। ऐसे ही एक्सरसाइज के अंदर देख लेना आप, एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन RU में आया हुआ है उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। जैसे अपन बात करें क्वेश्चन नंबर 10 जो 2016 की एग्जाम में आया हुआ है, तो ये करनी है। तो यहाँ से एक क्वेश्चन भी आएगा आपका और एक थ्योरम और एक क्वेश्चन आएगा। अब बात करते हैं अपन एप्लीकेशन ऑफ कोशी थ्योरम चैप्टर नंबर 8। अच्छा हटा दो इसको, एक बार देख लो, आप लिख लो इसको। ओके
चैप्टर नंबर 8 एप्लीकेशन ऑफ कोशी थ्योरम की बात करिए अगर अपन चैप्टर नंबर 8 की एक खासियत है कि वो सेकंड यूनिट में भी है और थर्ड यूनिट में भी है। तो कोशी समाकल सूत्र 8.1.1 कोशी समाकल सूत्र थ्योरम करनी है भाई। एक थ्योरम आएगी, एक क्वेश्चन आएगा। 8.2.1 विश्लेषिक फलन के अवकलज के रूप में थ्योरम है, 2014 और 17 में आई है, तो समझ सकते हो कि आप इंपोर्टेंट है ये। 8.2.2 ये भी इंपोर्टेंट है, 2012 में आई हुई है। एन वे डेरिवेटिव के को रहने देना आप, क्योंकि टाइम भी ज़्यादा लग जाएगा उसमें। हाँ, मोरेरा थ्योरम बहुत ही इंपोर्टेंट है भाई, 8.3.1 मोरेरा प्रमेय। उसके आगे पवासो समाकल सूत्र भी देख लेना। पवासो का समाकल सूत्र, पवासो का समाकल सूत्र ये अच्छा है। और एक ल्यूवेल थ्योरम है वो भी है इसमें, ल्यूवेल थ्योरम है वो भी इसी में है। जो 2020 में आई थी उसको छोड़ देना और बाकी के तैयार कर लेना। अगर अपन बात करें तो एग्जाम्पल आपको 240 पेज नंबर पे एग्जाम्पल मिलेंगे इनके, और एग्जाम्पल पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा बहुत ही आसान है। पांचों एग्जाम्पल, इन पांचों में से एक आने के सबसे ज्यादा चांसेस रहते हैं। एक्सरसाइज की बात करें तो एक्सरसाइज में आप पेज नंबर 271 पे एक्सरसाइज मिलेगी। आप क्वेश्चन नंबर पहले का पहला कर लेना और क्वेश्चन नंबर दूसरे का भी पहला कर लेना। ये तो कम से कम कर ही लेना, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाएगी इस टाइप के क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। ये अपना सेकंड यूनिट कंप्लीट हो चुका है, यहाँ तक आप देख लो एक बार। पढ़ा दूं मैं इसको। अब यहां से चालू होता है अपना थर्ड यूनिट। थर्ड यूनिट में आधा पार्ट तो 8वें चैप्टर का है और आधा पार्ट अपना जो चौथा चैप्टर है वहां से आएगा। टेलर थ्योरम कर लेना, लोरिएंट छोड़ देना क्योंकि बड़ी है, हो ही नहीं पाएगी। टेलर से थ्योरम कर लेना आप, और टेलर थ्योरम के साथ में लोरिएंट को छोड़ देना। टेलर थ्योरम के साथ में एक आपको 8.7.5 प्रमेय मिलेगी, पेज नंबर 249 पेज नंबर के ऊपर, इसको मत छोड़ना। 8.7.6 ये आई हुई है पहले भी, ठीक है भाई। और सबसे ज्यादा चांसेस जिस थ्योरम के आने के हैं वो है महत्तम मापांक प्रमेय। महत्तम मापांक प्रमेय। तो देखो मैं यहाँ पे आपको सिर्फ 3 थ्योरम बता रहा हूँ, ये 3 थ्योरम देख लेना आप। मैं और इन 3 में भी महत्तम मापांक थ्योरम सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर बात करें अपने एग्जाम्पल की, अगर अपन बात करें एग्जाम्पल की, तो पिछली बार जैसे यहाँ से 3-4 एग्जाम्पल आए थे। एग्जाम्पल में एग्जाम्पल 4 वेरी इंपॉर्टेंट है, ये तो कम से कम पढ़ के जाना है आपको, या यही पढ़ के जाओ तो भी बहुत है। एग्जाम्पल 4, एग्जाम्पल 5, एग्जाम्पल 6, एग्जाम्पल 9, एग्जाम्पल 10, एग्जाम्पल 11, बस। और क्वेश्चन नंबर है 8, क्वेश्चन नंबर 10। तो कुल मिला के कितने हुए? 3, 3, 6, 2, 8। 8 तो एग्जाम्पल है और 3 ये है, तो कितने हो गए? 11 हो गए ना। 8 एग्जाम्पल और 3 थ्योरम।
इन 11 में कम से कम आपको 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट है इनको अच्छे से तैयार करना। अगर कोई इनको नहीं पढ़ना चाहता है तो उसको मैं चौथे चैप्टर के बारे में बताता हूँ, जो अपना पावर सीरीज वाला चैप्टर है चौथा। इसके साथ में अथवा में चैप्टर नंबर 4 है, चैप्टर नंबर 4 है पावर सीरीज। पावर सीरीज के अंदर आप एबेल थ्योरम, देखनी है आपको, बहुत आसान है। हार्डमार्ड थ्योरम देखनी है, कोशी हार्डमार्ड थ्योरम नाम की थ्योरम है भाई। 2 थ्योरम हो गई। एक थ्योरम यह है कि समेशन an(z) की पावर n और समेशन n(an(z) की पावर n-1 की जो रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस होती है, अभिसरण त्रिज्या, वो समान होती है। और एक थ्योरम यह है कि प्रत्येक घात श्रेणी अभिसरण वर्ग के अंदर प्रत्येक बिंदु पर विश्लेषिक फलन को निरूपित करती है। ये 4 थ्योरम है केवल इसमें। 4 में से 2020 में जो आ गई उसको हटा देना और बाकी के तैयार कर लेना। अगर क्वेश्चन की बात करें तो 4.8.1 क्वेश्चन अपना दे रखा है और उसमें 10 क्वेश्चन है। इन 10 को अच्छे से तैयार करके जाना। 10 एग्जाम्पल है 4.8.1 में जिसमें अभिसरण त्रिज्या निकलवा रहा है, कम से कम ये तो कर लेना। अब अपन चौथे यूनिट की बात करेंगे तो कुछ बच्चे ऐसे भी हो सकते हैं जो चौथा यूनिट पढ़े, आसान सा यूनिट है। चौथा यूनिट अपना है सिंगुलरिटी का, ठीक है। एक बार इनको देख लो, मैं उठा रहा हूं फिर, ओके। चौथा जो यूनिट है वो सिंगुलरिटी का है भैया, और सिंगुलरिटी में अपने चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10 है। सिंगुलरिटी में तो देखो जो यूनिट 4 है वो चैप्टर नंबर 9 और चैप्टर नंबर 10, ये तो सिंगुलरिटी का है, विचित्र बिंदु, और ये अवशेष निकालने वाला रेजिड्यू। 9वें चैप्टर की बात करें अगर अपन 9.10.2 9.2.10 आपको पेज नंबर मिलेगा 280, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल। और रीमा थ्योरम तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर पिछली बार नहीं आई तो 101% आएगी आपकी बार। रीमान थ्योरम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है भाई, स्टेटमेंट भी पूछेगा साथ में, ये ध्यान रखना। कैसो-राती-वाइस्ट्राइस थ्योरम अगर पिछली बार शायद आ गई थी, इसका देख लेना। कैसो-राती-वाइस्ट्राइस थ्योरम नाम की थ्योरम है, स्टेटमेंट भी ध्यान रखना है। आइडेंटिटी थ्योरम भी पढ़ के जाना है, तत्समक थ्योरम, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट तो ये रीमान थ्योरम ही है। एग्जाम्पल देखना 9.11.1 पेज नंबर 301 पे मिलेगा आपको, जिसमें एफ जेड बराबर ई की पावर जेड माइनस 1/z है, जेड बराबर 0 पे सिंगुलरिटी पूछा है। 9.12.2 एग्जाम्पल, और इसके अंदर 5 क्वेश्चन है, इनको नहीं छोड़ना है, इसमें 5 पार्ट हैं इसके, बहुत इंपॉर्टेंट है। 9.12.3 9.12.5 9.12.11 ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 9.12.11 ये एग्जाम्पल मैंने बताए हैं। अब अगर कोई बच्चा सिंगुलरिटी वाला पढ़ रहा है तो इनको तो कम से कम उसको पढ़ के जाना है, ठीक है, क्वेश्चन आराम से उसका टाइम हो जाएगा। चैप्टर नंबर 10 अवशेष वाला चैप्टर है, जो बहुत ही इजी चैप्टर है, अवशेष प्रमेय और उसके एप्लीकेशन। अगर यहाँ पे अपन बात करें तो एग्जाम्पल 10.2.1 और 10.2.6 ये एग्जाम्पल है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वही बता रहा हूँ भाई मैं, इनको देख लेना।
10.2.8 अगर पिछली बार नहीं आए तो 101% चांस है, अगर आ गया तो भी पढ़ के जाना है इसको। ये आ गई देखो कोशी रेजिड्यू थ्योरम, कोशी अवशेष प्रमेय, कोशी अवशेष प्रमेय बहुत ही आसान थ्योरम है, सबसे ज्यादा चांसेज है। मान लो कोई बच्चा तीसरा चैप्टर पढ़ता है, 7वां पढ़ता है, 8वां पढ़ता है, तो मैं उसको ये बोलूंगा कि तुम दो थ्योरम और पढ़ लो इसके अलावा, एक तो रीमा थ्योरम और एक कोशी अवशेष प्रमेय। ये तो हर बच्चे को पढ़ के जानी है, रीमा थ्योरम और कोशी अवशेष प्रमेय बहुत ही इंपॉर्टेंट है भाई दोनों, और शायद इनसे आसान थ्योरम अपनी पूरी बुक में आपको नहीं मिलेगी। रूसे प्रमेय देख लेना भाई, रूसे प्रमेय देख लेना, रूसे प्रमेय का स्टेटमेंट भी देखना है और एप्लीकेशन भी आपको देखना है। बीजगणित का मूलभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अलजेब्रा होती है भाई, एन ऑर्डर का जो एन एक से ज्यादा ऑर्डर का कोई पॉलिनोमियल है तो उसका कम से कम एक रूट होता है। ये 10.5.2 है थ्योरम है, आपको पेज नंबर 334 पे मिलेगी ये। और ये दो एग्जाम्पल भी कर लेना, 10.5.4 ये एग्जाम्पल है और ये अपनी थ्योरम है बीजगणित के मूलभूत। अच्छा यहाँ पे दो थ्योरम है, 10.5.2 और 10.5.3, ये तो अपनी बीजगणित की मूलभूत प्रमेय है जिसमें ये बता रखा है कि भाई अगर किसी पॉलिनोमियल का ऑर्डर 101 से ज़्यादा होता है तो उसके कम से कम एक रूट होता है, और ये बता रखा है कि एन कोटि के पॉलिनोमियल के एग्जैक्ट एन रूट होते हैं। दो थ्योरम तो ये देखनी है आपको, ठीक। एक रूसे देख लेना 3 और एक कोशी अवशेष प्रमेय, सिर्फ 4 ही थ्योरम बता रहा हूँ पूरे चैप्टर में। एग्जाम्पल कितने हो गए, 3 तो ये हो गए और एक ही हो गया, और 10.5.5 एक ही हो गया। तो बताओ 4 थ्योरम, 2 तो ये और कोशी और रूसे, और 3 और 2 5 एग्जाम्पल और 4 थ्योरम, और पूरा का पूरा चैप्टर आपका हो गया है। इतना सा आपका मैटर है। मैं फिर बता रहा हूँ कुछ चीजें हाईलाइट हैं, जैसे रूसे प्रमेय आपको पढ़ना है, यहाँ पे रूसे पढ़ना है, कोशी अवशेष प्रमेय पढ़ना है, रीमान थ्योरम पढ़नी है, महत्तम मापांक प्रमेय पढ़नी है। इसके अलावा कोशी समाकल सूत्र 7वें चैप्टर में, 8वें चैप्टर के अंदर अगर अपन बात करें तो वहाँ से जो शुरू वाली थ्योरम थी ना अपने विश्लेषिक फलन क्या उकलज, वहाँ से देख लेना। मोरेरा थ्योरम पढ़ के जानी है। तीसरे चैप्टर में बात करें तो एफजेड के विश्लेषिक होने की नेसेसरी कंडीशन पढ़ के जानी है। कोई भी फंक्शन है उसको उसके सीआर इक्वेशन पोलर फॉर्म में वो भी पढ़ के जाने हैं। इसके अलावा मैं 5 क्वेश्चन आपको बताता था जिसमें मिलन थॉमसन मेथड के क्वेश्चन थे, जिसमें u+v या u-v अगर आपको दिया है तो फंक्शन पूछता था। इस टाइप के क्वेश्चन भी आपको पढ़ के जाने हैं। इसके अलावा स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शन पढ़ के जाना है, उससे रिलेटेड थ्योरम। तो आई होप आप सब पढ़ेंगे इनको और बेस्ट से बेस्ट आपका पेपर होगा। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक आपको।